रही कि जो दस्तावेज दिए गए सीबीआई की तरफ से वो भी चार्जशीट से मेल नहीं खाते। ये जज की तरफ से कहा गया, जज ने नाराजगी जताई कि अभी तक मुझे कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी तक नहीं दी गई। ये तमाम बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सीबीआई अब हाई कोर्ट जा सकती है, यानी कि अभी बात खत्म नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई हाईकोर्ट जा सकते हैं। मानव हमारे साथ सीधे जुड़ता है इस खबर के साथ। ओवर टू यू मानव, क्या जानकारी? देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वहां पर एमपीएमएलए कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट भी वहां पर है। जो जजमेंट आज दिया है वो राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। तो सीबीआई के पास ये जाहिर सी बात है कि रास्ता खुला हुआ है, हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। हाई कोर्ट से फटकार लगेगी तो सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल जो हमारे दर्शकों को समझाने की जरूरत है वो ये है। पहले मैं सोमनाथ भारती की बात कर लेता हूँ। वो खुद हारे हुए विधायक है, जाहिर सी बात है उनके पार्टी के नेता बरी हुए हैं तो जोश में आके वो कुछ भी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि सीबीआई को जो फटकार आज कोर्ट से लगी है वो समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यही मनीष सिसोदिया 1.5 साल जेल में रहकर आए हैं। यही अरविंद केजरीवाल सीएम रहते हुए जेल गए, गिरफ्तारी उनकी हुई। तो सीबीआई के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। और जो जज थे वो भी कई तरीके से बड़े सवाल यहाँ पर खड़े करते हुए दिखाई दे रहे थे क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी वहां पर जज साहब की तरफ से बातें की गई। तो जाहिर सी बात है, बड़ी खबर इस वक्त यही है कि सीबीआई अब हाईकोर्ट जाएगी। लेकिन जब जज साहब ने कह दिया, जब सीबीआई कोर्ट ने कह दिया कि सबूत ही नहीं है, साक्ष्य आप पेश नहीं कर पाए, आप साबित ही नहीं कर पाए कि वो दोषी हैं, तो आप किस बिना पर आप हाई कोर्ट जाएंगे? तो ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल और भी है जो जनता के लिहाज से मैं पूछना चाहूंगा। वो सवाल ये हो जाता है कि देश की जनता का पैसा है, ये देश का समय है, तो समय तो बर्बाद हुआ। सीबीआई ने उनको बरी कर दिया। मानव ये जो अभी जो आया है इस तरह से उनके लिए राहत की खबर आई है, यही वजह रही जब चुनाव हुए तो दिल्ली शराब घोटाले की गूंज इतनी ज्यादा थी कि आम आदमी पार्टी चुनाव तक हार गई। जो बड़े चेहरे थे, जो आप बता भी रहे हैं, हम दर्शकों को एक बार फिर से उस पर जानकारी दे देते हैं कि देखिए, केजरीवाल गिरफ्तारी उनकी होती है, 177 दिन बाद उनकी रिहाई होती है। संजय सिंह 181 दिन बाद रिहा होते हैं। मनीष सिसोदिया 510 दिन बाद रिहा होते हैं। के कविता का भी नाम था, वो 150 दिन बाद रिहा होती है। तो बहुत बड़े चेहरे, इसमें आम आदमी पार्टी की तो देखिए टॉप लीडरशिप धराशायी हो गई थी बिल्कुल। और ऐसे में कोर्ट से जब राहत मिली तो इसका हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहें तो क्या अर्थ निकलेगा? मानव, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? देखिए, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी बीच में कट रही थी, लेकिन जो मैं सुन पाया वो ये कि अब सीबीआई ने जो आरोप लगाई थी, इसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो ईडी होती है वो मनी ट्रेल या पैसे के लेन देन की जांच करती है। क्रिमिनल ऑफेंस का जांच यहाँ पर सीबीआई करती है। तो सीबीआई जांच यहाँ पर ये कर रही थी कि जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई जिसमें ये आरोप लगा कि एक्स्ट्रा पर्क्स दिए गए, कुछ पैसे का लेन देन हुआ, तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी उसकी जाँच यहाँ पर सीबीआई कर रही थी। लेकिन जो ईडी की जाँच है वो मनी ट्रेल को लेकर है कि कितना पैसे का लेन देन हुआ, हवाला के जरिए कितना पैसा दिया। लेकिन अब ईडी वो साबित कैसे करेगी? ये ईडी से भी पूछा जाएगा क्योंकि कोर्ट में जब सीबीआई को फटकार लगी है, जब ये आरोप ही सिद्ध नहीं कर पाए तो ईडी वाला केस तो खुद कमजोर हो जाता है। और इसीलिए अब चाहे बेशक क्योंकि एक प्रोसेस होता है, सीबीआई जरूर हाईकोर्ट जाएगी। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा उनके लिए खुला होगा क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सीबीआई एक बड़ी जांच एजेंसी है और उसकी साख के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि इतने लंबे समय तक जो जांच चली, जो रेड AB 17 मथुरा रोड जो घर था मनीष सिसोदिया का, वहां पर रेड पड़ी। अरविंद केजरीवाल का सिविल लाइंस फ्लैग स्टाफ वाला जो घर था वहां पर रेड पड़ी। देर रात तक वहां पर पूछताछ होती रही। तो जब ये पूछताछ की जा रही थी, जब ये आरोप लगाए जा रहे थे, तो देश का समय बर्बाद हो रहा था। अब जब कोर्ट उनको बरी कर रहा है तो अब सीबीआई को भी जवाब देना पड़ेगा। और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि जिस बात आप कह रहे हो, अगर इस खबर के अगले पहलू को हम डिकोड करने की कोशिश करें, जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, क्योंकि ये सूत्रों से पता चल रहा है कि अब हाई कोर्ट का रुख कर सकती है सीबीआई, लेकिन अभी जो ये रिहाई की गई है, जो एक तरह से पूरा जो दाग था वो हटाया गया, वो यही कहकर हटाया गया कि सबूतों का अभाव था। तो हाई कोर्ट में भी तो ये नुकसान करेगा। ऐसा तो है नहीं कि सबूत आ जाएंगे, अचानक से प्रकट हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए सीबीआई के पास जतिन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
चलिए जतिन से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत डिसाइडिंग खबर है आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल फेट के लिए, क्योंकि जो पूरी टॉप लीडरशिप थी वो धराशायी हो गई थी। शराब नीति को लेकर जिस तरह से सवाल उठे थे, और चुनावों में, दिल्ली चुनावों में ये देखा गया कि ये बहुत बड़ा मुख्य फैक्टर बन गया था जिस तरह से चुनाव आम आदमी पार्टी हारी थी। और हमारे साथ जतिन जुड़ गए। जतिन, मेरा सवाल यही था, क्योंकि हाईकोर्ट में अपील करने की बात हो रही है सीबीआई की, लेकिन अभी जो आया है, अभी जो वर्डिक्ट आया, अभी जो जिस तरह से दाग धुले हैं, तो वो यही कहकर धुले गए कि जो सबूत थे उसमें अभाव था, उसमें कहीं कोई सबूतों के अभाव के चलते ही ये फैसला दिया गया। तो हाईकोर्ट में जब जाएंगे तो वही दिक्कत फिर से हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि एक लीगल ऑप्शन है सीबीआई के पास कि वो राउस एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और इस जजमेंट आने के बाद सीबीआई हेडक्वार्टर में एक अहम बैठक भी हुई है, जिसके बाद जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि फैसला यही लिया जा रहा है कि हाई कोर्ट मूव करेगी सीबीआई, और उसी चार्जशीट के आधार पर मूव करेगी जो सबूत उनके पास है। देखिए, बहुत शॉर्ट में अगर इस पूरे स्कैम को आप समझेंगे जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया, और जिस साउथ ग्रुप को लेकर आज राउस एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुनाते हुए जज ने भी कहा कि इस तरीके से साउथ ग्रुप का आपको जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसे 100 करोड़ रुपए लिए गए, लिकर पॉलिसी ऐसी ड्राफ्ट की गई जिससे उनको फायदा पहुंचे, और उस 100 करोड़ का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव में किया, जिसमें गोवा चुनाव का भी जिक्र किया जा रहा था। लेकिन राहत कहां मिली? राहत ऐसे मिली कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट सीबीआई ने कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दिया, लेकिन चार्जशीट में वही कन्फेशनल स्टेटमेंट जो लगाया उसमें दोनों में अंतर है। यानी कि एक शख्स ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में जो स्टेटमेंट दिया वो अलग था, लेकिन चार्जशीट में जो स्टेटमेंट मेंशन किए और ट्रायल के दौरान जो बातचीत की गई, जो स्टेटमेंट लिए गए, उनमें विरोधाभास था। कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि जो सबूत सीबीआई के पास होने चाहिए थे जिनसे वो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को, इस लीकर ड्राफ्ट को साबित कर पाते, सीबीआई उसमें कहीं ना कहीं विफल रही। जाहिर सी बात है, एक लीगल ऑप्शन है, उसको सीबीआई आने वाले समय में ऑप्ट करेगी। जो हमें संकेत मिल रहे हैं, हो सकता है हाईकोर्ट जाए, अगर वहां राहत नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन हम ये समझना चाहेंगे कि क्या कोर्ट ने, अभी जो कोर्ट ने कहा है उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत लगाई गए आरोपों पर उसे पूरी तरह खारिज किया है, या सिर्फ चुनिंदा धाराओं में खारिज किया? उसको लेकर अगर थोड़ी डिटेल आप दर्शकों को आसान भाषा में समझा पाएं। बिल्कुल, कोर्ट ने ये माना है कि जो सबूत जिनकी बात वो लगातार कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया ने इस पूरी लिकर पॉलिसी को ड्राफ्ट किया और उसको जो जीओएम जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, उनसे जो है वो साइन कराया, लेकिन ट्रायल के दौरान इस तरीके के जो एविडेंस है वो सीबीआई पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने ये माना कि जो पूरी लिकर पॉलिसी बनी थी वो किसी एक शख्स ने नहीं बनाई। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि कुछ चुनिंदा लोगों ने इस पूरी लिकर पॉलिसी को बनाया, उसमें साउथ ग्रुप, साउथ लॉबी जिसका जिक्र किया जाता है, उनको फायदा पहुंचाया गया, उस एवज में उनसे पैसे लिए गए। लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट जो कि सबूतों के आधार पर चलता है, सीबीआई कोई पुख्ता सबूत जो है वो पेश नहीं कर पाई कोर्ट के सामने, इसलिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और समेत 23 लोगों को जो है वो राहत मिली। कोर्ट ने यह भी माना कि जो लिकर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया वो प्रॉपर चैनल से उसको अप्रूव्ड किया गया, जिस विभाग में उसको जाना था, आबकारी विभाग, वहां से अप्रूव कराया गया। ना सिर्फ क्योंकि दिल्ली जो कि एक तरीके से यूनियन टेरिटरी है तो एलजी का अप्रूवल भी चाहिए, एलजी ने भी उस लिकर पॉलिसी को अप्रूव किया। तो कोर्ट का अगला संदेह इस पूरे फैसले को सुनाते हुए यह था कि आपने चुनिंदा लोगों को तो आरोपी बना दिया, लेकिन जिस दूसरे लोगों ने भी इस पॉलिसी को अप्रूव किया, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कोर्ट ने, जज ने, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जो दूसरे लोग थे उनको आपने आरोपी क्यों नहीं बनाया। इसको लेकर जो ट्रायल हुआ था तो उसमें सीबीआई की तरफ से दलीलें तो रखी गई थी, लेकिन कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसलिए अरविंद केजरीवाल और जो मनीष सिसोदिया और 23 लोगों को इसमें राहत मिली। सीबीआई का ये कहना है कि उनके पास अभी भी वो सबूत हैं, वो कोशिश करेंगे कि हाईकोर्ट जब वो जाते हैं तो इन्हीं दलीलों के आधार पर हाईकोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेसी और किस तरीके से ये पूरा ड्राफ्ट तैयार किया उसको लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो उसी आधार पर वो हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रायल हुआ, उस ट्रायल में जो सबूत रखे गए, उन सबूतों को कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं था, और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी के जो 23 लोग हैं उनको राहत मिले। सबसे बड़ा जो अभी तक की ऑर्डर सुनने के बाद मैं समझ पा रहा था कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थे वो चार्जशीट का हिस्सा नहीं थे, और जो चार्जशीट में कन्फेशनल स्टेटमेंट थे वो आपस में मैच नहीं कर रहे थे। इसको लेकर भी कोर्ट काफी कंफ्यूज रहा, और जब फैसला सुना रहा था तो जज की तरफ से ये साफ तौर पर बोला गया कि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट कहां है। तो पूरे ट्रायल के दौरान कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर जज तक नहीं पहुंचा, और जो पहुंचा वो दोनों
में मिसमैच है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, और आखिरी लाइन जब जज ने साफ तौर पर बोला कि फेयर ट्रायल के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कोर्ट्स सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। और उसका कारण यही कि अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग स्टेटमेंट जो कि आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, जो सबूत और जो बातें रखी जा रही थी उसको लेकर कोई पुख्ता सबूत जो है वो कोर्ट के सामने नहीं रख पाए। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट रूम में मौजूद थे, मनीष सिसोदिया खुद कोर्ट रूम में मौजूद थी, के कविता जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के अंदर जुड़ी हुई थी। जज ने टिप्पणी करते हुए अमेरिका के एक केस का हवाला देते हुए फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखकर भी वकील को, सीबीआई को और जो भी उस फैसले को सुन रहे थे इनको बताया कि पर्टिकुलर किसी स्टेट को, किसी रीजन को एक सिंडिकेट या लॉबी के तौर पर प्रोजेक्ट ना किया जाए और भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जाए, क्योंकि अमेरिका में अगर किसी को भी पर्टिकुलर आप बोलते हैं तो जज ने वो केस भी खारिज कर दिया था। लेकिन आज के दिन मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और 23 लोगों के लिए राहत वाला दिन बिल्कुल है। और वही तस्वीरें आपने देखी कि जब वो कोर्ट से बाहर निकले, इमोशनल नजर आए, इसको एक बड़ी राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर वो बोलते नजर आए। जतिन, सवाल ये भी उठता है कि सबूतों का अभाव जो है वो यहाँ पर रहा निश्चित तौर पर, इसीलिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपी जो है उनको बरी कर दिया गया है। सीबीआई भले ही हाई कोर्ट में जा रही है, लेकिन फिर भी क्या वहां पर साबित कर पाएगी जब यहाँ पर ये चार्जशीट में उनके दिक्कत हो गई? जतिन, बिल्कुल, देखिए ये तो सीबीआई का लीगल ऑप्शन है, वो उसको ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि संविधान में इस बात का अधिकार है कि अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे केस में यही। जतिन, आपके पास लौटेंगे। देखिए तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। जब ये फैसला आया उसके बाद ही आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। उनके घर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मीडिया से जब मुखातिब हो रहे थे भावुक हो गए थे, और अब आप देखेंगे उनके घर के बाहर की तस्वीर जिसमें मुस्कुरा रहे हैं, एक राहत महसूस कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी उनके साथ, दोनों के दोनों बारी घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचे, आपको तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। केजरीवाल अपने घर पर पहुंच गए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर से हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले वो जब कोर्ट पहुंचे थे उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए, भावुक हुए, वो आपने वीडियो भी देखा, और अभी वो अपने घर पर पहुंच चुके हैं। और ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, और अभी की तस्वीर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने घर पर पहुंचे हैं, चेहरे पर आपको मुस्कान दिखाई दे रही होगी, और उनके साथ साथ मनीष सिसोदिया भी देखिए मुस्कुरा रहे हैं, राहत महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपको अच्छे से याद होगा अरविंद केजरीवाल के साथ साथ इनके पार्टी के और भी जो बड़े चेहरे थे उनका नाम भी शराब घोटाले मामले में। दूसरी तस्वीर, अब देखिए दूसरी तस्वीर, घर वालों से गले मिलकर यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनके घर वाले यहाँ पर हैं, और घर वालों ने देखिए आप यहाँ तो उनका स्वागत किया है। उनके घर वाले भी वहाँ पर मौजूद है, गले मिलकर उनका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया जो भी सबूत पेश किए सीबीआई ने वो काफी नहीं है। और इसी को लेकर आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया। और अभी का अपडेट, घर पर जश्न का माहौल है। ये दो तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल अपने घर पर पहुंच चुके हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिनके साथ मनीष सिसोदिया, और दूसरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है घर वाले भी खुश हैं, घर पर जश्न। अब एक और तस्वीर आ गई है, ये देखिए तीसरी तस्वीर भी आ चुकी है। ये आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर से, जहां पर जश्न का माहौल है। वो अपने घर पर पहुंच चुके हैं, उनके घर वाले भी खुश हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल। अब देखना होगा कि सीबीआई क्या ऊपरी अदालत में जाती है, वहां पर क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिल गई है। क्योंकि ये 3 तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर इस वक्त जश्न का माहौल है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि उनके घर वाले उनका गले मिलकर स्वागत कर रहे हैं। उनके पार्टी के बाकी नेता भी हैं। बेटी और पत्नी को अरविंद केजरीवाल ने गले लगाया है, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त ताजा तस्वीरें उनके घर से हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए, और उस वक्त आपने देखा कि वो बेहद भावुक दिखाई दिए थे। उनके आंसू छलके, उन्होंने कहा मुझे झूठे केस में फंसाया गया, हमारी पार्टी के बाकी नेताओं को झूठे केस में फंसाया गया। लेकिन अभी के लिए बता दें आपको, उनके चेहरे पर मुस्कान है, और बेटी और पत्नी अरविंद केजरीवाल का गले लगाकर स्वागत करते हुए दिखाई दिए। अब ये 4 तस्वीरें, एक तो वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जिसका मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी, अरविंद केजरीवाल के आंसू छलके, वो रो पड़े, और अब ये वीडियो आ चुका है सामने। देखिए सबसे पहले वो अपने घर पर पहुंचे,
गाड़ी से बाहर निकले तो उनके परिवार के, उनकी पत्नी, उनकी बेटी उनका स्वागत करे, उनके पार्टी के उनके बाकी जो स्टाफ है उन्होंने भी उनका गले मिलकर स्वागत किया। मनीष सिसोदिया उनके साथ ऑलरेडी हैं और ये बेटी भाग कर आई। अरविंद केजरीवाल देखिए उसके बाद कैसे रो पड़े। उनकी पत्नी इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं, उन्होंने भी गले मिलकर उनका स्वागत किया। बेटी भी और बाकी स्टाफ सभी लोग इस वक्त खुश है क्योंकि बहुत बड़ी राहत, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, इस फैसले के बाद एक बहुत बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, और इनफैक्ट ना सिर्फ उनकी पार्टी, बाकी जो उनके बाकी नेता है उनको भी बहुत बड़ी राहत मिली है क्योंकि इस केस में बता दें सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो और संजय सिंह, इन सभी का नाम सामने आया था जिनको अब रिहा किया जा चुका है। और बता दें आपको, अरविंद केजरीवाल ने कहा था जिस तरह से बीजेपी शराब घोटाला कर रही थी, हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने हमें बरी किया है। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है और भगवान हमारे साथ है, सत्य की जीत हुई है, ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने। अभी आप देखेंगे वो अपने घर पर पहुंचे हुए हैं। ये अभी वीडियो सामने आया, उनके घर पर पहुंचने के बाद देखिए गाड़ी से निकले, पीछे मनीष सिसोदिया है, आगे बैठे अरविंद केजरीवाल गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आप देखेंगे उसके बाद उनके घर वाले गले मिलकर खुशी जाहिर करते हैं और स्वागत करते हैं। बाकी उनका स्टाफ भी इस वक्त वहां पर मौजूद है।